Good morning, students. Today we will continue our third chapter of economics, money and credit, class 10. ठीक है, मनी और क्रेडिट के बारे में आज हमारा ये चैप्टर चला हुआ इकोनॉमिक्स में. अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट. ठीक है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट. व्हाट इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट? टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है? इसके अंदर क्या क्या आता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट में? इंटरेस्ट रेट, कोलेस्ट्रल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ रीपेमेंट. भी इसमें क्या है, भी जो इंटरेस्ट रेट है और जो कोलेस्ट्रल होता है, भी ये क्या है, सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन्स होता है. इसको हिंदी में बोलते हैं गिरवी. और डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ रीपेमेंट. ठीक है, सबसे पहले हम इनको अलग अलग डिस्कस करेंगे. इंटरेस्ट रेट तो वो है भी आपने जो लोन लिया है उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा. मान लें आपने 1 लाख का लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट 5% लग गया, तो ये तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट. और कोलेस्ट्रल ये क्या है, ये क्या है, सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन. इसको पहले बाद में समझेंगे. इस पहले डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट. और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट क्या होती है? अगर आप लोन ले रहे हो किसी चीज पे तो आपको भी उसको वेरीफाई करवाएंगे कि भी आपको उसके में कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा. मान लें आप किसी जमीन पर लोन ले रहे हो तो भी ये उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे. या व्हीकल पे ले रहे हो तो उन सब चीज़ों की क्या है, आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे. उसके क्या है, उसके बाद है मोड ऑफ रीपेमेंट. और आप मोड ऑफ रीपेमेंट है किसके द्वारा आप अपनी जो आपने लोन लिया उसको पेमेंट करेंगे. अब हम कोलेटरल के बारे में पढ़ेंगे. सिक्योरिटी, इसका मीन क्या है, सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन्स. भी कोलेटरल होता है गिरवी रखना भी किसी चीज को, और ये क्या है, सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन्स के अंदर क्या है, ये सिक्योरिटी है. It is an asset that borrower own land, building, vehicles and uses this as a guarantee to a lender until the loan is repaid. ठीक है, भी क्या है, ये एक एसेट्स है बोरोवर के. मान जो बोरोवर है, जो लोन जो कर्ज लेने वाला है, वो किस पर अपना कर्ज ले सकता है? लैंड पर, अपनी लैंड पर. बिल्डिंग से यानी उसके घर वगैरह पर. व्हीकल्स, अपने को जो उसके पास व्हीकल है उनके ऊपर क्या है, वो लोन ले सकता है. और फिर एंड यूजेस दिस एज ए गारंटी, जिस पर वो लोन ले रहा है, जो या लोन ले रहा है, तो उसको क्या है, गारंटी के रूप में किसको यूज कर सकते हैं? लैंडर अंटिल द लोन इज. और जब तक भी जो लैंडर है भैया उसका लोन रीपेड नहीं हो जाता, तो वो गारंटी के तौर पर भी अपनी जमीन को गिरवी रख सकता है. बिल्डिंग है यानी घर को, कोई व्हीकल है उसको क्या है, गिरवी रखेगा. उसने लोन, भैया अगर मैंने लोन आपका वापस नहीं दिया तो आप मेरे इस चीज को ले सकते हैं. यानी गिरवी रख दिया उसने लैंड को, बिल्डिंग को, व्हीकल्स को भी. जब अगर वो लैंडर को अपना जो है लोन पे नहीं कर पाएगा तो क्या है, जो लैंडर है वो उसकी इस चीज को क्या है, उसको ले सकता है बोरोवर की भी. अगर बोरोवर के पास गारंटी होनी चाहिए भी किसी को दिखाने के लिए कि भी वो इस चीज, अगर वो लोन पे नहीं कर पाता तो वो इसको वो लैंडर ले सकता है. तो अब क्या है, मोड ऑफ रीपेमेंट. मोड ऑफ रीपेमेंट में क्या आता है, इंस्टॉलमेंट, लमसम, कैश, गोल्ड और प्रॉपर्टी. अब मोड ऑफ रीपेमेंट क्या है, हम किस किस तरीके से अभी रीपेमेंट कर सकते हैं? इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं भी, किस्त बन जाती है. और उसके बाद क्या है, लमसम में एक बार में ही भी पूरी रकम को हम अदा कर सकते हैं, लमसम. कैश दे सकते हैं, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में. ठीक है, इस तरह से हम क्या है, मोड ऑफ रीपेमेंट कर सकते हैं भी. अपने जो हमने लोन लिया है उसको हम किस किस चीज में रीपेमेंट कर सकते हैं? इंस्टॉलमेंट के साथ, लमसम में, कैश, गोल्ड, प्रॉपर्टी के द्वारा. टीओसी यानी टर्म ऑफ कंडीशन, टर्म ऑफ क्रेडिट may vary depending on the nature of lender and borrower. भी जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट की जो नेचर है वो किस पर डिपेंड करती है? लैंडर और बोरोवर पर. भी किस तरह का भी लैंडर है भी, उसने कैसा भी, जैसे कर्ज देने वाला कौन है और कर्ज लेने वाला कौन है, इसको हम क्या वेरीफाई किससे करेंगे? वेरीफाई ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स. हम इसके बारे में अब करते हैं. हम एक एग्जांपल के साथ इसको वेरीफाई करते हैं. लैंडलेस लेबर है, स्मॉल फार्मर्स हैं और मीडियम लैंड ओनर्स हैं. तो जो लैंडलेस
पास जमीन नहीं होती है, नो वर्क, भी उनके पास काम नहीं होता। काम उनके पास कब होता है, जैसे क्रॉप्स वगैरह कटती हैं उस टाइम पे उनके पास कुछ महीने काम होता है साल में, उसके बाद उनके पास कोई काम नहीं होता। तो लेकिन पैसे की तो जरूरत होती है, नीड ऑफ मनी, उन्हें पैसे की तो जरूरत होती है भी अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो क्या है, वो डिपेंड्स ऑन एम्प्लॉयर्स। तो वे किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, अपने एम्प्लॉयर्स के ऊपर डिपेंड्स होते हैं। और फिर जो उनसे वो लोन लेते हैं, पैसा लेते हैं उधार, तो वो क्या करते हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको हाई इंटरेस्ट रेट पर उनको लोन देते हैं। और क्या है, अदर टर्म्स ऑफ कंडीशन, और उनके साथ और भी कंडीशन लगा देते हैं कि भी तुम्हें पूरे साल हमारे खेत में फ्री में काम करना पड़ेगा। जिस तरह भी उन्होंने पैसे लिए हैं तो इसके साथ और भी कंडीशन वो लगा देते हैं। एक तो हाई इंटरेस्ट देते हैं, रेट देते हैं लोन पे, और उसके साथ और भी कंडीशन हो जाती है कि भी वो उनके साथ खेत में फ्री में काम करेंगे, पूरी फैमिली करेगी आगे से। और जैसे स्मॉल फार्मर्स हैं, टेक लोन फ्रॉम ट्रेडर्स। स्मॉल फार्मर्स ये है, इनके पास भी जैसे थोड़ी बहुत जमीन होती है, तो वो क्या है, किससे लोन लेते हैं, ट्रेडर्स से। भी किसी भी उसमें पैसे भी ले सकते हैं, सीड्स भी ले सकते हैं, या तो सीड्स खरीदने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत होती है तो ट्रेडर्स से लेते हैं। तो वो भी क्या है, जो ट्रेडर्स हैं वो भी क्या है, हाई इंटरेस्ट रेट देते हैं। और क्या है, प्रॉमिस टू सेल क्रॉप्स, और उनके साथ भी जो इंटरेस्ट के साथ साथ वो क्या है, जो उन्होंने लोन दिया वो तो वापिस करना ही है हाई इंटरेस्ट के साथ। और इसके अलावा और भी क्या कंडीशन लगा देते हैं, प्रॉमिस कर लेते हैं कि भी जो तुम्हारी जो फसल उगेगी उसको तुम्हें हमें ही बेचना होगा। वो क्या है, वो इस चीज के कारण उसमें फंस जाते हैं, क्योंकि जैसे उनकी फसल बिकती है तो वो जो ट्रेडर्स हैं उन्हें कम दाम पे खरीदते हैं, तो उनको कोई फायदा नहीं होता। अगर जो उन्होंने क्रॉप्स जो उनकी उगी है वो बाहर सेल करें तो भी ज्यादा फायदा हो, जिससे भी वो अपने इसको लोन को उन्हें अदा कर सके। लेकिन जो ट्रेडर्स हैं वो क्या है, उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, तो एक्सप्लॉयट करते हैं उनको, तो उससे क्या है, वो जो है उनका जो लोन है वो भी क्या है, वैसा का वैसा रहता है। और साथ में क्या है, जो फसल वगैरह है वो भी क्या है, कम रेट में उनको दे दी जाती है। अब उसके अंदर मीडियम लैंड ओनर्स, तो मे रिसीव लोन्स फ्रॉम बैंक्स। जो मीडियम लैंड ओनर्स हैं, भी जिनके पास खुद की अपनी जमीन है, वो क्या है, कहाँ से लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। और बैंक से क्या है, बैंक से हमें लोन मिलता है तो किसमें, लो इंटरेस्ट में मिलता है, भी उन पर कम होता है। और फॉर्मल टर्म्स कंडीशन, और वहाँ पर क्या है, फॉर्मल कंडीशन होती हैं उसको अदा करने के लिए। मान लो आपने 1 लाख का लोन लिया, 1 लाख का लोन लिया, उस पर 5% इंटरेस्ट है, तो 5% इंटरेस्ट है यानी 1 साल में 5। बैंक जैसे मान लिया उसने बैंक से लोन लिया और बैंक का क्या है, 5% इंटरेस्ट है, तो 1,05,000 होगा। जब वो 1 साल के बाद उसको करेगा तो 1,05,000 रुपये उसको देने पड़ेंगे। और जबकि इस कंडीशन में क्या होता है, मान लें क्या इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं, इन्होंने मान लें 1 लाख लिया है और वही 5% इन्होंने भी लगाया है, लेकिन ये तो क्या था, 1 ईयर में 5%, और इसमें क्या है, पर मंथ में, यानी पर मंथ देना पड़ेगा उनको पर। तो पूरे मंथ में क्या होगा, 60,000 रुपये होंगे, तो 1,60,000 रुपये तो उनको देने पड़ेंगे। और इस तरह से क्या है, साथ में जो उनकी जो क्रॉप्स हैं या जो है और भी चीजें हैं वो भी क्या है, वो ट्रेडर्स उनको कम रेट पे देते हैं, तो क्या है उनका वो इस तरह से क्या हाई इंटरेस्ट पे रेट पे वो उनको लोन देते हैं। इस तरह से इनकी कंडीशन क्या है, बहुत बुरी है, जबकि इन मुकाबले में बैंक से लोन लेने में। नाउ फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। अब हम फॉर्मल सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। ठीक है, ये 2 डिवीजन में है, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर में कौन आता है, लोन फ्रॉम बैंक एंड कॉर्पोरेटिव्स। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर यानी बैंक के द्वारा और कॉर्पोरेटिव्स वगैरह के द्वारा लोन दिया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसको सुपरवाइज कौन करता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारा, वो क्या है, इनको सुपरवाइज करता है। बैंक टू मेंटेन मिनिमम कैश, और क्या है कि वो ये सुपरवाइज करता है कि बैंक क्या है, कम से कम उस पर वो मेंटेन करे कैश को। लोन शुड बी गिवन टू ऑल, भी सभी को क्या है
लोन मिलना चाहिए, ये नहीं कि भी जो गरीब लोग हैं उनको लोन ना दे और जो है अभी अमीर है उन्हीं को लोन दिया जाए। तो ये सब कौन सुपरवाइज करता है? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। बैंक हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू आरबीआई, और जो ये बैंक है अपनी जो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो किसको सबमिट करवाते हैं? आरबीआई को। कौन सी इंफॉर्मेशन दी उन्होंने? किस किस को भी लोन दिया है, कितने उसका पैसे का लोन दिया, ये सारी क्या इंफॉर्मेशन क्या है वो आरबीआई को सबमिट करवाते हैं। और इनफॉर्मल सेक्टर में क्या आता है? इनफॉर्मल सेक्टर यानी जो बैंक के अलावा जो लोन दिए जाते हैं, जैसे मनी लेंडर हैं, ट्रेडर्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, रिलेटिव्स हैं। भी जो मनी लेंडर हैं, ट्रेडर्स व्यापारी हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, रिलेटिव आपके जान पहचान वाले हैं जिनसे आप पैसा लेते हैं, वो क्या आते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं। नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द क्रेडिट, और वो क्या है? जैसे इसमें सुपरवाइज कौन करता है? बैंक करता है, बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो इसमें कोई भी सुपरवाइज नहीं करता भी, जो आपने लोन लिया है उसको कोई भी सुपरवाइज नहीं करता। क्यों? एक्टिविटी ऑफ फॉर्मल सेक्टर भी, जो एक्टिविटीज फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर में होती है उसको कोई भी सुपरवाइज नहीं करता। इसमें क्या है? जो गरीब लोग हैं वो क्या है? एक्सप्लॉइट होते हैं। किसके द्वारा? मनी लेंडर्स के द्वारा, ट्रेडर्स के द्वारा, एम्प्लॉयर्स और बैंक के द्वारा। तो यहाँ पे क्या है? अनफेयर मीन्स होता है इसमें, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। क्यों? इसमें क्या होता है? हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी, यहाँ पर जो उधार दिया जाता है वो हायर कॉस्ट का होता है, भाई ज्यादा उसमें पैसे का होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ इनकम ऑफ बोरोवर्स गोस इन द रिपेमेंट, और जो जिसने भी उधार लिया है उसकी ज्यादा से ज्यादा क्या है? जो इनकम है उसकी जो अमाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट, उसको जो उसने उधार लिया उसको रीपेमेंट करने में ही चली जाती है। और इससे क्या आता है? वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। डेट ट्रैप क्या होता है? कैसे? जैसे मान लें आपने 1 लाख का लोन लिया, 1 लाख का लोन लिया, उस पर 5% पर मंथ इंटरेस्ट है, तो आपको 1 साल बाद उसको अगर लौटाओगे तो वो 1,60,000 हो गया। 1,60,000 की जो आपकी इनकम होती है, मान लें जो आपने 60,000 की आपकी भाई वो क्या है? बचत है, वो बचत आपकी क्या है? लोन में चली गई। और फिर उसके बाद आगे और किसी जरूरत के लिए आपको फिर लोन लेते हो, फिर ऐसे ही जो बचत होती है वो आपको मनी लेंडर या ट्रेडर्स को देनी पड़ती है। इसी तरह से हर एक चीज के लिए आप लोन पे लोन लेते हो, तो इस तरह से आप डेट ट्रैप में फंस जाते हो। तो ये क्या है? डेट ट्रैप है। अब बैंक, और इसमें फॉर्मल सेक्टर में क्या आता है? बैंक एंड कोऑपरेटिव शुड लैंड मोर चीप एंड अफोर्डेबल। भी बैंक और कोऑपरेटिव को क्या है? जो उधार लैंड देना पड़ता है, जो लोन दे, वो कैसा होना चाहिए? सस्ता और अफोर्डेबल होता है। भी जैसे भी सस्ता होता है और भी जो अफोर्ड किया जा सके। क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। भी उससे क्या होता है? अगर कम उस पे वो होगा, क्रेडिट होगा, तो क्या है? इससे भी ज्यादा से ज्यादा लोग भी उसमें आएंगे, जिससे क्या है? कंट्री में डेवलपमेंट होगी, यानी कंट्री का विकास होएगा। नाउ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट? ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ पुअर हाउस होल्ड्स गेट्स लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर। भी जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं, जिनकी जो मेजॉरिटी में है पुअर हाउस होल्ड, तो क्या है? वो कहाँ से लोन लेते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर से। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। आप ये देखो, ये पाई चार्ट देखो, इसमें जो ये 50% है, जो ये लाइनिंग में है, ये तो क्या है? 85% है इनफॉर्मल सेक्टर है। यहाँ से क्या है? पुअर हाउस होल्ड लोन लेते हैं। 15% को छोड़कर 85% जो पुअर है वो कहाँ से? इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ रिच हाउस होल्ड गेट्स लोन फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर, और जो रिच हाउस होल्ड्स हैं वो कहाँ से लोन लेते हैं? फॉर्मल सेक्टर से। इसमें देखो ये पाई चार्ट है, इसमें जो 90% लोग हैं ये तो फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं और 15% इनफॉर्मल से लेते हैं। तो क्या? इट इज नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स increasing their lending particularly in rural areas that the dependence on informal sources of credit reduce। भी इसका क्या है? जो ये चीज है, इसका क्या सॉल्यूशन निकले कि भी जैसे भी सब लोग फॉर्मल से भी सब अच्छा क्या है? इनफॉर्मल सेक्टर है या इनफॉर्मल सेक्टर है?
आप कहोगे कि भी फॉर्मल सेक्टर है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, आसानी से लोन मिल जाता है और कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। तो कौन सा सेक्टर अच्छा है? फॉर्मल सेक्टर है। लेकिन क्या है, इसके बारे में क्या है, लोग जागरूक नहीं हैं इतने, उन्हें इन चीजों के बारे में पता नहीं है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है कि इट इज नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स, भी ये जरूरी है कि जो बैंक्स और कोऑपरेटिव्स हैं वो क्या है, रूरल एरिया में अपनी भी जो है उसको इंक्रीज करें। पर्टिकुलर जो रूरल एरिया है उसमें उन चीजों अपनी शाखाएं खोलें। और क्या है, और उससे क्या होगा भी जो लोग हैं वो इसके ऊपर डिपेंड्स होंगे, इनफॉर्मल सोर्सेज के ऊपर, और वो क्या है, इन चीजों के को जागरूक करें इनके प्रति, फॉर्मल सेक्टर के प्रति। तो जिससे क्या है, लोग क्या है, इनफॉर्मल सोर्सेज के प्रति क्या है, जो क्रेडिट है वो रिड्यूस होगा, कम होगा, किसकी तरफ जाएंगे, फॉर्मल सेक्टर की तरफ जाएंगे। ये नहीं है कि भाई अगर आपने बैंक और जो कोऑपरेटिव अगर रूरल एरिया में खोल दिया है तो वो क्या है, सिर्फ जो लैंड ओनर्स हैं या जो बड़े बड़े आदमी सिर्फ उनको ही लोन्स मिले, नहीं, सबको लोन्स मिलना चाहिए। सबसे मेन यानी जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं उनके लिए क्या है, बैंक्स और कोऑपरेटिव्स क्या है रूरल एरिया में खोलने चाहिए। अब आता है हमारा सेल्फ हेल्प ऑफ ग्रुप्स फॉर द पुअर। भी कई लोग हैं जो भी खुद भी अपना एक ग्रुप बना लेते हैं पुअर्स के लिए, जो भी इस तरह के होते हैं, क्यों, अपनी खुद की सहायता करने के लिए। क्यों, कैसे क्या होता है, जैसे नो कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंट्स, भी इसमें क्या है, जो भी खुद के लिए क्या करते हैं, जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं डिपेंड्स ऑन फॉर्मल सेक्टर। जो पुअर हाउस होल्ड है किस पर डिपेंड है, इनफॉर्मल सेक्टर पर डिपेंड है। तो इन फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, और जो पुअर है उनके पास क्या कुछ भी गिरवी रखने के लिए नहीं होता, कोलेटरल यानी गिरवी, और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। जब उनके पास कोई चीज नहीं होगी तो वो किसको गिरवी रखेंगे और किसके डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे। तो इनफॉर्मल लैंडर्स नोस पर्सनली, और जो इनफॉर्मल लैंडर्स हैं वो क्या है, जो जिसको लोन दे रहे हैं उनको पर्सनली जानते हैं। तो ब्रोवर्स गेट्स एक्सप्लॉइटेड, तो उसमें क्या होता है, वो क्या है, जो जानते हैं या फिर उनका फायदा उठाते हैं, तो उनको हाई इंटरेस्ट पे उनको लोन देते हैं। और उनका क्या है, जो बोरोवर्स हैं गेट्स एक्सप्लॉइटेड, और क्या है, जो बोरोवर्स हैं यानी